हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप यू आर गुड बच्चों. So today I am Seema Tokas with you, your computer teacher, and we are going to start new chapter of computer. Its title is The Computer and Its Part. So let's begin the chapter, students. So first of all, students, what is a computer? You should know about the computer. So computer बच्चों एक मशीन है और ये हमारे काम को बहुत easy बना देती है. It can do lots of work very quickly and it needs electricity to do the work. तो electricity के बाद बच्चों यहाँ पर अगर बात करें electricity के बिना कंप्यूटर रन नहीं कर सकता. सो स्टूडेंट्स, आप राइट साइड में देख सकते हो कंप्यूटर के डिफरेंट पार्ट्स एंड यहाँ पर कंप्यूटर की पूरी पिक्चर. नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको लिखना है सो कैन द कंप्यूटर डू द वर्क ऑफ दीज डिवाइसेस? राइट येस और नो इन द बॉक्सेस. तो आपने लिखना है बच्चों कंप्यूटर के लिए काम कर सकता है इन डिवाइसेस के लिए. देन यहाँ पर रेफ्रिजरेटर, नो बच्चों नहीं कर सकता रेफ्रिजरेटर. कैलकुलेटर, यस कैलकुलेशन कर सकते हैं हम कंप्यूटर से. Now students, play music, yes, and mixer, no, and washing machine, no बच्चों. Then यहाँ पर watch cartoons या movies देख सकते हैं, yes. So you see the computer can do many things and types of work यहाँ पर कर सकते हैं. So that is why we call it a smart machine. तो इसलिए हम कंप्यूटर को स्मार्ट मशीन का नाम देते हैं स्टूडेंट्स. Now students, what are the different parts of a computer? So computer भी consist करता है different parts को बच्चों. बहुत सारे parts होते हैं, many parts like monitor, CPU, cabinet, mouse, keyboards are the main parts of a computer कहलाते हैं. So यहाँ पर बच्चों शानवी is again here. She wants to know the main parts of the computer and fill in the boxes to help her. सो यहाँ पर बच्चों फर्स्ट पार्ट के अंदर आप देख पा रहे होगे डिफरेंट टाइप लाइक सीपीयू है, यहाँ पर मॉनिटर डेस्कटॉप बोलते हैं. देन ये माउस है बच्चों और ये कहलाएगा लास्ट में बच्चों आपका कीबोर्ड. नाउ स्टूडेंट्स, सो वी कैन कॉल देम मेन पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर. So all these parts work together in a computer to perform a given task. तो इन सभी पार्ट्स की बच्चों में नीड होती है कंप्यूटर पर वर्क करने के लिए. सो नाउ फंक्शंस ऑफ द मेन पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर. फर्स्ट है मॉनिटर. जो बच्चों स्क्रीन होती है ना हमारी, उसी को हम मॉनिटर का नाम देते हैं. वो हमें टेलीविजन स्क्रीन की तरह ही सेम नजर आती है और ये हमारे वर्ड्स, नंबर, पिक्चर्स, मूवीज स्क्रीन पर जो भी चल रहा होता है तो उसी के हेल्प से हम देख सकते हैं. और इट्स कॉल्ड द VDU, मींस विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी इसको बोला जाता है. राइट साइड में आप देखेंगे मॉनिटर की प्यारी सी पिक्चर. नाउ स्टूडेंट्स, सेकंड है कीबोर्ड. सो कीबोर्ड की हेल्प से बच्चों आप देख पाएंगे यहाँ पर छोटे छोटे बटन्स होते हैं, स्मॉल बटन्स, जिनको कीज बोला जाता है. और यहाँ पर बच्चों लेटर्स, नंबर, स्पेशल सिंबल्स दिए जाते हैं. तो जिस भी की को आप प्रेस करेंगे तो वहां पर आपका कैरेक्टर्स अपीयर हो जाता है स्क्रीन के ऊपर. देन स्टूडेंट्स, ये है कीबोर्ड की पिक्चर. नेक्स्ट कंप्लीट कर लेते हैं बच्चों. देन सीपीयू. सीपीयू बच्चों फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. ये ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहलाता है और चीजों को याद रखना, थिंक करना और डू थिंग्स करने का इसका काम होता है. देन ये है बच्चों सीपीयू की फोटो यहाँ पर दी गई है. नेक्स्ट कंप्लीट करेंगे बच्चों माउस. माउस जो होता है बच्चों पॉइंटर के रूप में काम करता है. स्क्रीन पर हमें कहीं पर भी बच्चों एग्जैक्टली कोई चीज ड्रैग करनी होती है, देन पॉइंट आउट करनी होती है या कोई गेम प्ले करना होता है तो उसके लिए हम पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में माउस का यूज करते हैं. सो हेयर इज अ माउस बच्चों. तो आप देख सकते हैं माउस की पिक्चर. नाउ स्टूडेंट्स, क्वालिटीज ऑफ अ कंप्यूटर. तो कंप्यूटर की क्वालिटी क्या होती है बच्चों? देन इट वर्क्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी से ही काम करता है, काफ़ी फास्ट काम करता है और हमारा काम इजी बनाता है. देन यहाँ पर मिस्टेक्स नहीं करता बच्चों और ये चीज़ों को भूलता भी नहीं है. चीज़ों को सेव रख लेता है, हमें बोरिंग फील नहीं होने देता, टायर्ड फील नहीं होता. देन साथ में बच्चों हर चीज़ों को कर देता है. ह्यूज मेमोरीज भी इसके अंदर होती है.
सो बच्चों एक्सरसाइज टाइम. So now first question है बच्चों, how is the computer different from you? Write yes or no against these questions in the boxes. Like students, first question है can you move and can a computer move? तो yes बच्चों, आप भी मूव कर सकते हैं, कंप्यूटर भी मूव कर सकता है. Can you remember this things and can a computer remember things? Yes बच्चों, वो भी चीजें कर सकता है. Can you do sums very quickly? Can a computer do sums very quickly? हाँ बच्चों, यहाँ पर कंप्यूटर बहुत जल्दी से कर सकता है, शायद हम थोड़ा सा टाइम ले सकते हैं. लेकिन आप याद रखेंगे बच्चों, मूव करने का मतलब ये नहीं है. फर्स्ट क्वेश्चन में जरूर देखेंगे कि आप कंप्यूटर को मूव कर सकते हैं, कंप्यूटर अपने आप कभी मूव नहीं कर सकता, तो उसके अकॉर्डिंग आप आंसर देंगे. तो आप यहाँ पर फर्स्ट में बच्चों कैन यू मूव तो आप यस लिखेंगे, लेकिन कंप्यूटर मूव नहीं कर सकता तो आप यहाँ पर नो लिखेंगे. उसी तरह चीजों को बच्चों खुद से कंप्लीट करेंगे. Now students, second part, name the 5 parts of the computer given. यहाँ पर आपने लिखना है बच्चों, लाइक यहाँ पर दिया भी गया हमारे पास CPU है, देन माउस है, मॉनिटर है, डेस्कटॉप है, देन यहाँ पर बच्चों आपके पास कीबोर्ड है. देन सभी चीज़ों के नाम लिखते हुए आप इसको पार्ट को कंप्लीट करेंगे. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, टिक द करेक्ट ऑप्शन. सो एवरी मशीन कंसिस्ट ऑफ डैश पार्ट्स. तो यहाँ पर लिखेंगे मेनी पार्ट्स बच्चों. आई एम कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, तो ये कहलाएगा बच्चों CPU. आई एम अ पॉइंटिंग डिवाइस, तो ये कहलाता है माउस. नाउ स्टूडेंट्स राइट ट्रू और फॉल्स लिखेंगे. मॉनिटर इज ऑल्सो कॉल्ड VDU. नो बच्चों, दिस इज द फॉल्स. कंप्यूटर इज नॉट अ स्मार्ट मशीन. फॉल्स. Small buttons on the keyboards are called keys. Yes, this is the true. And mouse can remember and think. No बच्चों, this is the false. Next है बच्चों fill in the blanks. Now students fill in the blanks में first है computer needs dash to operate. Electricity बच्चों. So letters, numbers and special symbols on the keyboards are called बच्चों keys. So dash helps the computer to remember think and do things. तो CPU लिखेंगे बच्चों यहाँ पर. And dash helps you to draw pictures and play games. तो हम कीबोर्ड्स के थ्रू और माउस के थ्रू बच्चों कर सकते हैं, तो आप करेंगे माउस यहाँ पर. एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बच्चों, चैप्टर को पढ़ते हुए आप खुद से कंप्लीट करने हैं आपको. नाउ स्टूडेंट्स एक्टिविटी एंड प्रोजेक्ट टास्क को कंप्लीट करेंगे, पेज पिक्चर करेंगे मेन पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर की. तो ये बच्चों प्यारा सा चैप्टर हमारा ये पर फिनिश होता है. आई होप आपने इस चैप्टर को एंजॉय करते हुए पढ़ा होगा. तो इसको पढ़ना है अच्छे से, रीड आउट करते हुए रिमेनिंग एक्सरसाइज डोंट फॉरगेट टू कंप्लीट दोज.